अस्तु। वागीशाद्यास मनसः सर्वार्थानां पक्रमे यम नत्वा कृतकृत्यश्वस्तन्नमामि गजाननम्। समुपस्थित पूज्य गुरुजी, साथी विक्रम विश्वविद्यालय के योग दर्शन अध्ययन केंद्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र किशोर सर, साथ ही साथ इस आयोजन में जो यह संपूर्ण हम लोगों ने 36 दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर के आयोजन में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, ऐसी विक्रम विश्वविद्यालय की योग प्राध्यापिका श्रीमती बिंदु सिंह परमार, साथ ही साथ गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित सिद्धि पीजी कॉलेज सांगवाड़ा के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर दीनबंधु ठाकुर सर। जैसा कि आप सभी को विदित है, यह निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत अंतिम व्याख्यान है। पूज्य गुरु जी के माध्यम से यह व्याख्यान माला भाग 10वें में आज ओमकार के जो विविध स्वरूप हैं उस पर पूज्य गुरु जी डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी गुरु जी के माध्यम से आज हम सभी ओमकार के विविध स्वरूपों से परिचित होंगे। उसी क्रम में पूज्य गुरु जी के विषय में, जैसा कि आप उस ज्ञान की नगरी काशी में मोक्ष प्रदान करने वाली काशी, यहाँ पर आप अहर्निश विगत 12 वर्षों से आप अध्ययन अध्यापन में विशेषकर छात्रों के कल्याणार्थ अहर्निश आप पठन पाठन में रुचि रखते हुए शिष्यों के कल्याणार्थ मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। आप वर्तमान समय में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में सहायक आचार्य पद पर आसीन है। आपका संस्कृत वाङ्मय में एक अद्वितीय नाम है। काशी ही नहीं अपितु भारत के विभिन्न प्रांतों में आपके माध्यम से शास्त्रगत विषयों को प्रतिपादित किया जाता है। आप न्याय वेदांत आदि विविध शास्त्रों में परम निष्णात हैं। ऐसे पूज्य गुरुजी डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी गुरुजी के माध्यम से आज हम सभी ओमकार का जो विविध स्वरूप है उस पर आपके माध्यम से हम सभी का मार्ग प्रशस्त होगा। अब आज के इस कार्यक्रम में संयोजकत्वेन हम सभी के समक्ष विक्रम विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व करते हुए डॉक्टर सत्येंद्र किशोर मिश्र सर, आप दर्शन शास्त्र अध्ययन शाला योग केंद्र विक्रम विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष हैं। हम आप श्री से निवेदन करेंगे कि इस अद्वितीय व्याख्यान माला में पूज्य गुरु जी का स्वागत करते हुए सत्र को आगे गति प्रदान करें। डॉक्टर सत्येंद्र किशोर सर।
धन्यवाद रितेश जी। आवाज आ रही? हाँ यस सर, आ रही है आवाज, आ रही हेलो। आ रही सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, ऐसा रितेश जी ने बताया कि 36 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आज कल समापन हो रहा है। तो ऐसे समय पर ओंकार के जो ओंकार शब्द के उच्चारण के जो तमाम आयाम हैं, उसके उसके ऊपर हमारे बीच उपस्थित विद्वान संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य श्री दिव्य चेतन ब्रह्मचारी जी, आप व्याकरण के आचार्य हैं। आप संस्कृत का जो देश का एक प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, आप उसमें सहायक आचार्य का पद पर पदस्थ हैं। और चूंकि आपकी व्याकरण के ही हैं, और ओंकार शब्द आदि शब्द है, ब्रह्मांड का शब्द है, और एक तरह से कहा जाए तो सभी धर्मों में, सभी, अगर पूरी सृष्टि की उत्पत्ति का कहा जाए, अगर शब्द ब्रह्म है तो उसका उसका उसके मूल में ओंकार ही है। तो उसके बारे में इतना जो हमारे तमाम जो श्रोतागण हैं, आपके आपका जो ज्ञान है, आपका जो अध्ययन है, आपका धर्मशास्त्र पर जो अध्ययन है, आपका जो शब्द पर अध्ययन है, आपका जो व्याकरण पर अध्ययन है, उससे लाभान्वित होंगे। तो इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की तरफ से, गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की तरफ से, और हमारे रितेश द्विवेदी जी की तरफ से हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आप जैसे विद्वान को हम लोग सुनने को अपने बीच पा रहे हैं, इसलिए हम लोग आपके आभारी भी हैं, और आपका स्वागत करते हुए हम लोग अभिभूत हैं। और हम साथ ही स्वागत करना चाहें हमारे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य मैडम उमा शर्मा, जिन्होंने जो पूरे 36 दिन लगभग उनकी पूरी कोशिश रही कि वो इस समय बड़े बहुत महत्वपूर्ण दायित्व में वो इस समय लगी हुई हैं। विश्वविद्यालय का नैक का मूल्यांकन होना है, और वो पूरे समय 8-10 घंटे रोज किसी दिन कोई छुट्टी भी नहीं रहती, पूरे समय वो जुड़ी रहती हैं, और सुबह हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हो रही हैं। तो उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और तमाम विद्वान पूरे देश भर के अलग अलग भागों से लोग जो जुड़े हुए हैं, उन सबका अभिनंदन करते हुए, बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए, हम लोग आचार्य दिव्य चेतन ब्रह्मचारी जी को ही सुनना चाहेंगे। तो आपका पुनः एक बार अभिनंदन करते हुए हम आपको आमंत्रित करते हैं कि हमको अपने मुखा वचनों से कृतार्थ करने का कष्ट करें। धन्यवाद। डॉक्टर सत्येंद्र किशोर सर के प्रति सादर प्रणाम, और जय गुरु जी से हम निवेदन करेंगे कि आप अब आगे ओंकार स्वरूप, ओंकार के विभिन्न स्वरूपों से हम सभी को अवगत कराते हुए तद्गत विषयों का उद्भावन करें। गुरु जी आप अनम्यूट कर लें। एक तो बारिश की वजह से नेटवर्क की काफी समस्या है। एक सेकेंड। विश्वनाथ जी लिफ्ट हो गए हैं गुरु जी। एक मिनट दें, थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं।
गुरुजी अभी हमारी आवाज जा रही क्या? गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, अनम्यूट करिए। हाँ हाँ, जी गुरुजी, आवाज आ रही है? जी गुरुजी आ रही है, आ रही है। अच्छा, आरंभ करें? जी जी बिल्कुल। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। आज अत्यंत पवित्र दिवस है। आज गंगा अवतरण दिवस है। यह जो 36 दिवसीय जो योगाभ्यास कार्यक्रम आरंभ हुआ था, वह उस दिन आज गुरु शंकराचार्य भगवान की जन्म तिथि थी। वैशाख पंचमी तिथि से आरंभ हुआ था। आज भगीरथ के द्वारा अत्यंत उनके पूर्वजों के तप का प्रतिफलित गंगा दशहरा, आज के दिन गंगा माता पृथ्वी में अवतरित हुई थी। ऐसे पवित्र दिन में गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में समुपस्थित सभी आयोजकों को, तो 36 दिन से यह कार्यक्रम चल रहा है, जिसका अवसान दिवस के प्राक संध्या दिवस पर हम सब लोग ओंकार के विविध आयाम विषय पर चर्चा के लिए प्रस्तुत हुए हैं। सकल संयोजकों को और श्रोताओं का वाराणसी से हम अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम ओंकार की जो परिचर्चा है, हम विषय में चल करके ओंकार की परिचर्चा पर विचार है। देखिए, ओंकार जो कि अत्यंत इस समय पर प्रसिद्ध है, आज नहीं अनादिकाल से ओंकार की चर्चा हमारे शास्त्रों में है। ओंकार वही सर्वाभाग, ओंकार ही संपूर्ण सृष्टि का मूल है। ओंकार ही सर्वम ओंकारः, सब कुछ ओंकार ही है। ओंकार आत्मा वही, ओंकार ही आत्मा है, ऐसा उपनिषदों में आया है। यह एक विषय है। यहाँ ओंकार के विविध आयाम से मेरा तात्पर्य है कि ओंकार एक संज्ञा है, एक यह पक्ष है। ओंकार केवल ओकार के बाद में बिंदु योजना कर देना, यह ओम शब्द की बनता है, अर्थात उसका मूल है अवरक्षणे से ओम शब्द की निष्पत्ति है। परंतु हमारे शास्त्रों में ओंकार के अनेक स्वरूप हैं। ओंकार का जो प्रसिद्ध स्वरूप है, ये सब स्वरूपों का मूल है। और इस मूल स्वरूप के सदृश अनेक ओंकार पदवाच्य हैं शास्त्रों में। ओंकार ओ के बाद बिंदु आने पर भी ओंकार कहलाता है, और ओ के बाद जो औ आता है, उस औ के ऊपर बिंदु लग जाने पर ओंकार ऐसा प्रयोग होता है। वह भी ओंकार जो है, वह भी ओम का ही स्वरूप है। तीसरा है
योग तंत्र शास्त्र के अनुसार ओंकार का ही दूसरा पर्यायवाची शब्द है ह्रींकार। क्या है? ह्रींकार भी ओंकार है, क्लींकार भी ओंकार है, श्रींकार भी ओंकार है, ऐंकार भी ओंकार है। जैसे लोग शास्त्र पढ़ते हैं, एक सूत्र व्याकरण मान लीजिए आद गुणा, एक गुण करता है, गुण संज्ञा विधायक सूत्र अधीन गुणा। तो गुण का मतलब होता है आ ए ओ। उसी प्रकार या ओंकार एक पारिभाषिक शब्द है, एक पक्ष है। तो जब ओंकार जो पारिभाषिक शब्द है, जिस ओंकार के यह स्वरूप है, माने ओंकार कहो, औंकार कहो, ह्रींकार कहो, क्लींकार कहो, श्रींकार कहो और ऐंकार, ये सब ओम के ही पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे गुण संज्ञक का पर्याय गुण पदवाच्य ए है, गुण पदवाच्य ओ है, गुण पदवाच्य हमारा क्या है? आ है। जैसे भारत का पर्यायवाची अंग्रेजी में हम लोग इंडिया कह देते। भारत का दूसरा नभ, अजान, अनेक आर्यावर्त, अनेक नामों से भारत जाना जाता है। तो ये सब भारत के पर्यायवाची है। वाच्य सबका एक है। वाच्य मतलब होता है अर्थ, सबका एक है। तो ओंकार और औंकार और ह्रींकार और क्लींकार और ऐंकार और श्रींकार, ये सब ओम के वाचक हैं। इतने हमारे आचार्यों ने ओंकार के भेद क्यों किए, ओंकार के भेद का मूल क्या है? देखिए, अधिकारी भेद से, अधिकारी का मतलब है यहाँ व्यक्ति के सामर्थ्य भेद से, जो सामर्थ्य भेद से ये आचार्यों ने इन सबको एक अर्थवाचक नाना शब्दों की रचना की। हर भाषा में नाना है, एक अर्थवाचक हैं, ये अलग अलग हैं। इसको अधिकारी को देख करके, योग्यता को दृष्टि में रख करके इसे चुना जाता है, देखा जाता है। इनके वाच्य में कोई भेद नहीं है। जैसे अव धातु से अवति रक्षति इति ओम, उसी प्रकार अवति रक्षति इति ओम। जब अव धातु से वकार को उकार करके गुण करेंगे और मुम का आगम करेंगे तो ओम बन जाता है। और जब अव धातु से उठ करके और धत्युर से वृद्धि कर देंगे तब ओम बन जाएगा, मुख आगम करके ओम बन जाएगा। इनके अर्थ में कोई भेद नहीं है, इनके उच्चारण में भेद है, अर्थ में भी भेद नहीं है। और इसका जो अर्थ भिन्न नहीं है, इसका जो मूल है अव, वही मूल शब्द भी है, उसमें भी कोई भेद नहीं है। दोनों की प्रकृति एक है। प्रकृति एक होते हुए भी इन दोनों में भेद है। किसके कारण भेद है? सामर्थ्य के कारण। एक ही धातु से बने हुए, जैसे एक ही माता पिता से जन्म लेने वाले अनेक भाई बहन हैं, पर उनकी सामर्थ्य अलग अलग है। उस सामर्थ्य को देख करके माता पिता उनके लिए विषय का निर्धारण करते हैं कि यह पढ़ करके यह इस योग्य है, यह इस योग्य है। एक ही आचार्य के यहाँ पर नाना विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनकी योग्यता के आधार पर वह क्या करता है? समूह का
कैटेगरी अलग अलग व्यवधायक एक संबंध जोड़ता है। उसी प्रकार एक ही अवधातु से ओम का भी निष्पत्ति है, ओम की भी निष्पत्ति है, परंतु ओम जो शक्ति है, ओंकार में जो शक्ति है, ओम में जो शक्ति है, दोनों में एकदम बराबर है, उसमें कोई भेद नहीं है। परंतु भेद क्या है? भेद क्या है? जैसे माता पिता की संपत्ति में माता पिता से जायमान 4 भाई हैं अथवा 6 भाई हैं, 8 भाई हैं, 10 भाई हैं, सबका बराबर अधिकार है। परंतु उस अधिकार जो बराबर प्राप्त है, उस अधिकार के द्वारा जो उपयोग कर रहा है, वो सबके उपयोग के ढंग अलग अलग है। कोई उसी पिता की संपत्ति को बढ़ा देता है, कोई नष्ट कर देता है, कोई ह्रास को करा देता है। इसलिए विचार करना है कि ओंकार कैसे उच्चारण करें, ओंकार का कैसे उच्चारण करें, कौन व्यक्ति किसका उच्चारण करे जिससे उसका सामर्थ्य अधिक बढ़ जाए। देखिए हमारे शास्त्रों की यह एक व्यवस्था है। तो यह एक ओम का इस प्रकार से भेदद्वय है। तीसरा है ओंकार का पर्यायवाची शब्द ह्रीम शब्द है, जिसको हमारे आचार्य लोग कहते हैं, ह्रीम शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं हरति अज्ञानम इति ह्रीम, जो अज्ञान को नष्ट कर दे। हरति एवंच आत्मानम रक्षति इति ह्रीं। ह्रीं का तात्पर्य है जो अज्ञान, आवरण, जो दुख, सांसारिक विवाद, इन सब को जो हरण कर लेता है वही हमारा है ह्रीं शब्द। ये भी ओंकार का ही पर्याय है। जिस ह्रीं में हा है, रा है, ई है और मा है। देखिए ओम में एक दृष्टि से ओम अमात्रोयम, कोई मात्रा नहीं है, अथवा त्रिमात्रोयम, त्रिमात्रा है, अथवा द्विमात्रोयम, द्विमात्रा है। वो अलग 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 हमारे शास्त्रों में बहुत व्याख्यान है, बहुत चर्चा है। आप लोग भी बहुत ओंकार के बारे में आप लोगों ने श्रवण किया होगा। परंतु आज यह जो वर्णत्रय वाला ह्रीं वर्ण चतुष्टय है, एक है हकार, रकार, इकार और मकार। तो जा ह माने हरति, र माने राति, प्रतिददाति, इम, ई भी क्या है? अवधातु से इम बना है। जब अवधातु रहेगी उस अवधातु से आचार्य लिखते हैं, राम तीर्थ आचार्य जी, कि ईम शब्द की जो व्युत्पत्ति है वह अवधातु से हुई। अवधातु से अवतीति आ, अस्य स्त्री इति ई, आ का मतलब हुआ पुरुष। पुंयोगादाख्यायाम, पुंयोगादाख्यायाम, यह एक व्याकरण का सूत्र है। पुरुष के योग से वह ईम बन गया। तो ईम किसका वाचक है? पुरुष विशिष्ट शक्ति का वाचक है। ईम पुरुष विशिष्ट शक्ति का वाचक है। एतावता, और उस ई के उत्तर जो मां है वह मांग माने, मंग अवबोधने माने मिमीयते इति मां। जो मकार है वह किसका वाचक है? मनन का वाचक है, चिंतन का वाचक है। तो योग पुम योग विशिष्ट माने शक्ति विशिष्ट, जो शक्तिमान, उस शक्तिमान से विशिष्ट जो शक्ति, यह यहाँ कहना चाह रहे हैं। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि जो ह्रीम है वह ह्रीम यदि मात्र शक्ति उसका उच्चारण करती है तो वह पुम योगत्व विशिष्ट हो जाती है। पुम योगत्व का तात्पर्य है वह पुरुष माने ब्रह्म, उस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लेती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने ह्रीं का विधान किया। यह भी एक ओम है,
परंतु ह्रीम और ओम में 3 मात्रा थी ओम में, परंतु ह्रींग में 4 मात्रा हुई, क्योंकि जो मातृशक्ति होती है वह पुरुष शक्ति से हमारे आचार शास्त्रकार कहते हैं द्विगुणम शक्ति संपन्ना, वह द्विगुण शक्ति होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं क्या करना चाहिए कि वह जो ह्रीम है, यदि मातृशक्ति उसका उच्चारण करती है तो वह उस ब्रह्म के साथ तादात्म्यापत्ति को प्राप्त हो जाती है। इसलिए आचार्यों ने ह्रीम एक ओंकार का स्वरूप दिया। इसके लिए क्योंकि इकार मातृ शब्द का द्योतक है और अकार वह पुरुष शक्ति का द्योतक था, ब्रह्म का द्योतक था। एतावता उस ब्रह्म तत्व से युक्त माता ह्रींकार के उच्चारण करने पर हो जाती है। इसलिए ह्रींकार का उच्चारण मातृशक्ति के लिए ओंकार की अपेक्षा अत्यंत उपयोगी, अत्यंत फलप्रद है, करना चाहिए। और क्लींकार यह ओंकार का पर्याय है। क्लींकार का क्लिपो संपद्यमाने, संपत्ति ही, संपत्ति माने स्वरूप। संपत्ति और समृद्धि में अंतर होता है। संपत्ति हमारे आचार उसे कहते हैं जो हमारे जन्मजात वर्ण जात जो संस्कार प्राप्त होते हैं उसे संपत्ति कहा जाता है। जो जिस जाति धर्म कुल माता पिता से जन्म लिया है उससे प्राप्त होने वाले जो संस्कार हैं उसे संपत्ति कहते हैं। ये बात हम परिकल्पना नहीं कर रहे। व्याकरण का सूत्र अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, वहां इस सूत्र में संपत्ति शब्द का भी प्रयोग किया भगवान पाणिनि ने, समृद्धि शब्द का भी प्रयोग किया। तो इन दोनों की व्याख्या भगवान पतंजलि जी, जिस पतंजलि की योग का हम लोग आचरण कर रहे हैं, जिस पतंजलि महर्षि ने हमें योग प्रदान किया, जिस महर्षि पतंजलि ने व्याकरण का महाभाष्य प्रदान किया, आचार्य पतंजलि जी लिखते हैं क्या है कि यह जो विधा है क्लीं, तो क्लीं का माने क्लिपु, संपद्य माने संपद्यमानम नाम संपत्ति ही। उदाहरण भक्तिर ज्ञानाय कल्पते, भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते। कल्पते माने जो भक्ति है वह ज्ञान को प्रदान कर देती है। तो क्लीं क्या करता है? क्लीं का स्वरूप है कि वह ब्रह्म को प्राप्त करा देता है, क्योंकि ब्रह्म ही हमारा आत्म स्वरूप है, संपत्ति है। तो क्लींकार जो है उसको भी सभी लोग उच्चारण कर सकते हैं, ह्रींकार का भी सभी लोग उच्चारण कर सकते हैं। तो क्लीं, क्योंकि क्लीं का भी अर्थ है आत्म स्वरूप प्रतिपत्ति करा देना। एतावता क्लींकारः, यह भी ओम का पर्यायवाची। ओम इत्येताक्षरम ब्रह्म, गीता में कहा ओम क्या है? यह ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है। अश्नोति व्याप्नोति इति अक्षरम, न क्षरति इति अक्षरम। ओम का अर्थ है ब्रह्म, ओम ब्रह्म का वाचक है। उसी प्रकार ह्रीं भी ब्रह्म का वाचक है, क्लीं भी ब्रह्म का वाचक है, ओंकार भी ब्रह्म का वाचक है। ये तीनों ब्रह्म के वाचक है। तीसरा चौथा है अहंकार। ए जो शब्द है वह इक स्मरणे, इंग अध्ययने, इण गतौ माने एति गच्छति अज्ञानम यस्य उच्चारणेन तदा ए, अथवा इक स्मरणे स्मरति आत्मतत्वं बोधयति ब्रह्म तत्वं ज्ञापयति इति अहंकारः। जो ब्रह्म तत्व का ज्ञापक है, ब्रह्म तत्व का बोधक है, ब्रह्म तत्व का प्रतिपादक है, उसे भी अहं कहते हैं।
एतावता ऐंग भी ओंकार का पर्याय है। यह हमारे आगम शास्त्रों का रहस्य है। पुनः श्रींकार, श्रीं हिंसायाम, शृणाति, हिनस्ति, अज्ञानम, आवरणम, आच्छादनम, सांसारिक दोषम, यह सह इति स्त्री तम श्रीम मिमीते स्त्रीम। जो इस संसार के अनर्गल वातावरण को नष्ट कर दे, झंझावात को नष्ट कर दे, हमारे बीच में जो पड़े हुए जो भेद हैं उन भेदों को जो नष्ट कर दे, जो पड़ा हुआ जो आवरण है उस आवरण को जो नष्ट कर दे, उसे शास्त्रकार श्रीं कहते हैं। इसे लिखा था है श्रीमान, श्रीमती। उसका मतलब क्या है? वह श्री संपन्न है, ये अर्थ हुआ। श्रीमान का अर्थ होता है श्री अस्ति श्रीमान, माने श्री संपन्न। श्री का तात्पर्य है, श्री का तात्पर्य है जो समाज की कुरीतियों को नाश करने में संपन्न है, जो दोषों को हनन करने में समर्थ है, वही श्रीमान हो सकता है, वही श्रीमती माता हो सकती है। यदि यह नहीं उनमें है तो वह श्री योगार्थ घटता नहीं है, फिर भी वो श्री है। हम ये नहीं कहते वो श्री नहीं है, श्रीमान है, परंतु वो नाम के हैं और वह वाच्यार्थ नहीं घट रहा। जिसे हम लोग कहते हैं कि दो प्रकार के, यथा नाम तथा कार्य, जैसा नाम वैसा कार्य, तो वह वैसा कार्य नहीं है। तो इसलिए श्रींकार है। श्रीं का भी सबको उच्चारण करना चाहिए, ऐं का भी सबको उच्चारण करना चाहिए, ह्रीं का भी सबको उच्चारण करना चाहिए, ओंकार का भी सबको उच्चारण करना चाहिए। अब आया ओम। ओम की विधा एक विलक्षण है। ओम उच्चारण करने का, ओम के उच्चारण करने का अधिकारी आचार्य होता है। ओंकार का उपदेशक, क्योंकि देखिए जो ओंकार है, आप सब लोग शास्त्र पढ़ते होंगे, चिंतन करते होंगे, तो यह प्रणव है। केवल शब्दांतर के संयोग के बगैर यदि ओंकार का उच्चारण करते हैं, प्रणव का उच्चारण करते हैं, तो ऐसे प्रणव का उच्चारण करने का अधिकार केवल मात्र सन्यासी को। जिसने सन्यास कर दिया है, परिव्राजक बन गया है, उसके लिए यह केवल किसी शब्द के साथ, मंत्र के साथ लगा दें, ओम राम, ओम श्याम, ओम घनश्याम, ओम सीता, ओम सरस्वती, ऐसा यदि लगा दें तब तो कोई इतना दोष वाहन नहीं है। परंतु केवल यह प्रणव है, यह सन्यास आश्रम का मंत्र है। और सन्यास आश्रम के मंत्र का तात्पर्य क्या, आप लोग समझिए। शास्त्रकारों ने इसीलिए इतने ओंकार के भेद बताए। यह चतुर्थ आश्रम के जपने का मंत्र है। चतुर्थ आश्रम का उद्देश्य क्या है? संसार को नाश करके आत्म साक्षात्कार करना। यदि व्यक्ति ऐसे प्रणव का उच्चारण के माध्यम से, प्रणव शक्ति संपन्न जो सन्यासी, वह इस ओंकार के द्वारा इस संसार को नाश करके आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है। जब आत्म तत्व का साक्षात्कार करेगा तो संसार का विनाश हो जाएगा। तो ओंकार में एक विलक्षण शक्ति है, जिसे हम कहते अमूर्त शक्ति, अदृश्य शक्ति। इसीलिए अंत में कहा उपनिषदों ने, ओंकारः अमात्रोऽयम् ओंकारः। ओंकार में कोई मात्रा नहीं है।
ओंकार सकल मात्राओं से शून्य है, सकल मात्राओं से रहित है, क्योंकि यह ओंकार भेद शून्य ब्रह्म तत्व का प्रतिपादक है। और जो ब्रह्म तत्व भेद शून्य है, दोष गुणों से रहित है, तो एक संसारी व्यक्ति को, एक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी को विद्या प्राप्त करना है, उसे शास्त्र ज्ञान करना है। और एक गृहस्थ को अपने भाई बंधु पुत्र कलत्र सबकी रक्षा करनी है, सबके गुणों दोषों का चिंतन करके उनका भरण पोषण करना है। और एक वानप्रस्थ है जिसे तपस पूर्वक अपने पूर्व किए हुए कृत्यों का प्रायश्चित करके माध्यम से संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ना है। तो यह हम लोग चिंतन करें कि यह जो ओंकार है, जिसे प्रणव कहते हैं, ओंकारः प्रणवः, तो इस ओंकार की जो महिमा है, ओंकार एक चतुर्थ आश्रम के जप का मंत्र है। संन्यास का मतलब होता है परित्याग। इसलिए कभी कभी हम लोग देखते हैं कि लोग केवल शुद्ध शुद्ध ओंकार का उच्चारण करते हैं। देखिए, मनमानी उच्चारण करना एक अलग बात है, परंपरा से उच्चारण करना एक अलग बात है। उस पर भी परंपरा में अंतरंगतया उच्चारण करना एक और विशिष्ट है। और संन्यास आश्रम में स्थित होकर के उच्चारण करना और उसका वैशिष्ट है, क्योंकि यह संसार के अपहरण का मंत्र है, संसार के अपहरण का मंत्र है, संसार का ये अपहरक है। और अज्ञानी को, कर्मी को, गृहस्थ को, ब्रह्मचारी को क्या चाहिए? यह संसार में जो पड़ी हुई वस्तुएं हैं उनका उसे उपयोग करना है। इसलिए शुद्ध शुद्ध शब्दांतर से रहित, ऋचांतर से रहित यदि हम ओंकार का उच्चारण करते हैं तो कदाचित लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। ये अत्यंत, इसलिए हम उच्चारण करते हैं तो हमें किसी और शब्द का उसमें सहायक बना लेना चाहिए। केवल केवल नहीं उच्चारण करना ही ज्यादा उचित है। और इस ओंकार की जो विधा है वह मंत्र भी है और मंत्र नहीं भी है। मंत्र कब बनता है? वस्तु मंत्र का मतलब होता है मंत्री, मंत्री गुप्ते। मंत्र शब्द का अर्थ होता है जो गोपनीय है, रहस्य है, चिंतनीय है, विलक्षण है। और जब वह मंत्र प्रकट हो जाता है, बैखरी ध्वनिना अभिव्यक्त हो जाता है, देखिए मंत्र का स्वरूप है अव्यक्त रहना। और जो ही मंत्र व्यक्त हो गया, मंत्र व्यक्त हो गया मतलब मंत्र अपने स्वरूप से थोड़ा च्युत हो गया, नीचे आ गया, पूर्ण फल नहीं दे सकता है। इसलिए इस पर भी हमें विचार करना चाहिए, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए, इस पर भी अन्वेषण करना चाहिए आधुनिक पद्धति के द्वारा कि किस प्रकार से इस ओंकार की जो चर्चा है उसे हम किस प्रकार से शब्दांतर संयोग के द्वारा लाएं। मंत्र कब बनता है? जैसे आज गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा है। गंगा क्या चीज है? गंगा एक पानी नीर है जो बाल्टी में रखा हुआ है, कुआं से निकाल करके वो भी पानी है, नलकूप से निकाले वो भी पानी है, वो भी तृप्ति को
शांत कर देने, तृप्त कर देने वाला है, गंगा जल भी तृप्त कर देने वाला है, पर इनमें भाई लक्षण क्या है? स्थूल दृष्टि से तो कोई भेद ही नहीं प्रतीत हो रहा है, कोई इसमें अंतर ही नहीं प्रतीत हो रहा है। इसका रहस्य है। तीसरा कल्प कि वह गंगा जल है, गंगा की हम लोग परिभाषा करते हैं, भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न चल जल प्रवाह गंगा। गंगा क्या है? तो जो महर्षि राजर्षि आदरणीय भगीरथ तप के द्वारा जब गंगा आई, तो गंगा का आगे आगे, जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग खेत में एक ऐसा हल आजकल आधुनिक बना कि ऐसे उलटता जाता है, उलटते जाता है, उलटते जाता है, अथवा ऐसे ऐसे करता जाता है, उसमें खेत में गड्ढा होते जाता है। तो इसी प्रकार का भगीरथ का जो रथ के पहिए थे, वो काटते गए पर्वतों को, काटते गए पर्वतों को, खत माने हो तो गड्ढा करते 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 अपने जो पूर्वज थे, जो गंगा सागर में, वहां तक लेकर के चले गए। इसलिए उस जो भगीरथ ने जो खाता बनाया, खोदा, उसमें जो जल पड़ता है, देखिए बरसात हुई, गंगा जल आया कहाँ से? उत्तराखंड से, तमाम नदियां उसमें गिरी, बरसात का पानी गिरा, और जो नगर हैं उन नगरों का जल गिरा, और सबका नाम गंगा जल हो गया, सब गंगा जल। वह गंगा में गिरते ही गंगा जल है। उसी प्रकार यह जो सब है, किसी गुरु के द्वारा, किसी आचार्य के द्वारा, वह भी शास्त्रीय पद्धति के द्वारा, मनमानी आचार्य के द्वारा नहीं, वह एक पद्धति है। हर व्यक्ति आचार्य नहीं बन सकता है। ऐसी जो परानादि चली आ रही है, एक संप्रदान का पद्धति, एक परंपरा है, उस परंपरा से, उस परंपरा में दीक्षित, उस परंपरा का जो आचार्य शंकराचार्य आदि महाराज जी लोग हैं, ऐसे जो आचार्य हैं, उनके आचार्य के द्वारा जब प्रदान होगा, जैसे हमने बताया ना, भगीरथ के खाता में गिरा जल गंगा जल बन गया, तो आचार्य के कर्ण में जो उनके गुरु ने दिया मंत्र, वह भी क्या बन गया? आचार्य ने प्राप्त किया, वह भी मंत्र बन गया। और उस मंत्र को, अपने कर्ण से प्राप्त जो मंत्र, वह बैखरी ध्वनि के द्वारा किसी के कर्ण में जब भेदन कर देते हैं, तो वही जो गंगा जल आया है, यहाँ घुसा, यहाँ से ऐसे आया, फिर शिष्य के कान में गया, और फिर उसने अंतःकरण में धारण किया। यह विधा है ओंकार की। इसलिए ओंकार को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, शुद्ध शुद्ध तो छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उसमें किसी का संबल जरूर ले लीजिए, इसलिए पहले का संबल लेकर करिए। बिना संबल के तो केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो सन्यासी है, उसे किसी का संबल नहीं चाहिए। बाकी चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ। हम लोग ब्रह्मचारी हैं, तो हम लोगों को भी शुद्ध शुद्ध तद रहित का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यह जो पद्धति है, तब वह मंत्र बनता है। मंत्र का मतलब नहीं है कि पुस्तक पढ़ लिया ये मंत्र है, ये मंत्र नहीं, ये प्रतीक है, यह प्रतीक है, इसका स्फुरण है। हमारे आदरणीय पूज्य भारती स्वामी जी अत्यंत महापुरुष हैं। काशी के 100 वर्ष 103 वर्ष की अवस्था में एक बार हम पूज्य गुरु जी के पास गए, उनसे हम लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा यह पढ़ना एक अक्षर योजना है, केवल पढ़ लेना अक्षर लगाने की पद्धति है, शास्त्र तो कुछ और है। वो क्या है? जब एक आचार्य परंपरा से अपने शिष्य के कर्ण में शास्त्र का
उपदेश करता है तो उसमें शास्त्रत्व आता है। तो यह जो ओंकार की विधा है, हमें इसे चिंतन करना चाहिए। अत्यंत महर्षि पतंजलि जी ने तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का वाचक, उस आत्म तत्व का वाचक जो प्रणव है, उस प्रणव का हम जप करें, परंतु किसी के संबल के साथ। अन्यथा हमने और विकल्प जो हमारे शास्त्रों में ओंकार के पर्यायवाची शब्द है, ओम, उसका भी हम कर सकते हैं, ह्रीं का भी कर सकते हैं, क्लीं का भी कर सकते हैं, श्रीं का भी हम कर सकते हैं, ऐं का भी कर सकते हैं। इसलिए इस ओंकार के विविध आयाम में, और यह जो कल जो योग दिवस है, उस योग दिवस की संध्या में आज पवित्र यह जो कल भीमसेनी एकादशी है, ये कितना संयोग सुंदर इस बार आपके इस आयोजन का। जिस दिन यह आयोजन आरंभ हुआ उस दिन आचार्य की जन्म तिथि थी। जिस दिन समाप्त होने जा रहा है वह भी पुण्य विलक्षण तिथि है, भीमसेनी एकादशी है, निर्जला एकादशी कहते हैं। और खाए के कम खा करके, कम जल पी करके योग करना अत्यंत शक्ति संपन्न करा देता है, उसका यह दिवस द्योतक है। ऐसी कल सुंदर या संयोग है कि वह एकादशी का दिन है। उससे भी सुंदर संयोग हो गया कि आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा के दिन हम सब लोग इस अंतर्जाल के माध्यम से, समय हो गया आधा घंटा हो गया, अंतर्जाल के माध्यम से, अंतर्जाल के माध्यम से हम लोग चिंतन कर रहे हैं। इसमें बहुत पद्धति है, बहुत चिंतन है। ये तो हमने आप लोगों के लिए केवल जिज्ञासा पैदा करने के लिए इतनी बातें रखी हैं। अभी बहुत निरूपणीय है कि ओंकार मात्रा है, उनमें वह त्रिमात्रिक है, एक एक मात्रा का क्या तात्पर्य है, उसमें कितनी शक्ति निहित है, ये बहुत उसका हम लोगों का विचार करने का विषय है। फिर भी हम लोग उस योग को हम लोग चिंतन करें, क्योंकि यह योग जो है ये इतना सुंदर स्थिति है जो योग की, जो सबको जोड़ने वाला होता है। वही हमारा ओंकार है, वही ह्रींकार है, वही क्लींकार है, वही श्रींकार है, वही ऐंकार है। इसलिए इन सब का मूल ओंकार है। ओंकार के यह पर्यायवाची हैं, इनमें सब में अभेद है। इसलिए हमें इन सब का अपनी शक्ति के अनुसार चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जितने उत्तर ओंकार का यदि चिंतन करेंगे तो सबसे सुंदर हमारे शास्त्रों में कालिका पुराण में ओंकार के चिंतन की बहुत बहुत महत्व है। ओंकार से भी अधिक ओंकार को बताया गया है। ओंकार में क्योंकि उसमें तो ह्रस्व ऊ है, इसमें तो दीर्घ ऊ से बना ओंकार, ऊठ होकर के बना है, इसमें उकार द्वय का संयोग है, तो अत्यंत शक्ति निहित है। परंतु खेद का विषय है कि हम लोग यदि ओंकार चतुर्थ आश्रम की यह मंत्र है, उस मंत्र से अतिरिक्त ओंकार में सबको करना चाहिए, यावत जीव को ओंकार का जप करना चाहिए, जिससे हमारी समृद्धि होगी, हमारा परिवार बढ़ेगा, हमको सुख समृद्धि मिलेगी, वांछित फल मिलेगा, क्योंकि यह ओंकार सृजन का वाचक ओंकार। इसलिए वह ओंकार तो केवल शुद्ध जो ओंकार है, किसी शब्दांतर के बिना प्रयोग किया तो वह धीरे धीरे लगता है। लोग कहते हैं हम जप करते, सन्यासी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अन्य लोग यदि उसे शुद्ध शुद्ध जप करेंगे तो लाभ भी कदाचित लगता है लाभ हो रहा है, हो सकता है कहीं उल्टा ना निकल हो जाए। इसलिए हमें संबल के साथ इस ओंकार के स्वरूप की रक्षा करना चाहिए और इसे चतुर्थ आश्रमी के द्वारा
जो जपनीय मंत्र है, जहाँ तक हो सके तो हमें इसके उच्चारण से बचना चाहिए। इसके स्थान में उसका पर्यायवाची जो शब्द है ओंकार का उच्चारण करना चाहिए, अथवा और जो हमने विकल्प बताए उनका यदि उच्चारण करेंगे तो और अत्यंत गृहस्थ, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ के लिए और ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी है, जीव मात्र के लिए अत्यंत उत्कृष्ट यह वस्तु है, अत्यंत लाभप्रद है। इसी के साथ हम जो हमारे आयोजक लोग हैं उन सबको आज गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में भगवान विश्वनाथ की तरफ से भगवान विश्वनाथ आप सबकी मंगल करें, और हम आप सबको साधुवाद देते हुए और अपनी तरफ से आप सब उपस्थित श्रोताओं को माँ भगवती गंगा से विनम्र निवेदन करते हैं कि हम सबका अंतःकरण उस जो गरिमामयी जो हमारी परंपरा है, सनातन परंपरा, जो ओंकार की एक विधा है, उसके प्रति हमारा पूर्ण समर्पण भाव योग के प्रति रहे, जिससे हमारा यह सकल सबकी सुख समृद्धि हो सके। सकल लोगों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए, आयोजकों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव। हम सभी पूज्य गुरु जी को सुन रहे थे, जिस तरह से जब इस 36 दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर का नींव रखा जा रहा था, तो उस समय पूज्य गुरु जी के निर्देशन में एकाएक हम लोगों ने यह विचार बनाया, और झटती इतना यह जल्दी इतना विशाल स्वरूप तैयार हुआ, उसकी हम लोगों ने परिकल्पना भी नहीं की थी कि इतना यह अद्वितीय 36 दिवसीय पर्यंत 36 दिन पर्यंत हम लोग इसको भगवत कृपा से इतने सुंदर और सुचारू ढंग से गुरुजनों के आशीर्वाद से इसको संचालित कर पाएंगे। आज विश्वास नहीं होता है कि यह निर्विघ्नता पूर्वक अपने समापन की ओर अग्रसर है। बढ़ते क्रम में एक से उत्कृष्ट एक गुरुजनों का यहाँ पर व्याख्यान हुआ। उसी तरह से प्रातः काल अभ्यास सत्र में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर में विश्वव्याप्त जिनका एक नाम है, ऐसे प्रशिक्षकों के माध्यम से अभ्यास भी कराया गया। और उसी क्रम में कल का जो समापन समारोह है, उसके पूर्व में मुख्य रूप से 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रातः काल जो योग अभ्यास का प्रातः काल इस सत्र का, इस शिविर का अंतिम जो दिन है योग अभ्यास का, वह कल 7 से 8 बजे तक का है, जिसमें आप सभी सपरिवार सकुटुंब अपने सभी मित्र मंडली के साथ पधारें। इसका पूरा स्वरूप जो है आपको ग्रुप में प्राप्त हो गया होगा या फिर कराया जाएगा थोड़ी देर में। उसमें भी हम सभी के साथ विक्रम विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति, वहां के संपूर्ण, जैसा कि हमने प्रातःकाल ही बताया, संपूर्ण शिक्षक प्रशिक्षक कर्मचारीगण छात्र छात्राओं के सहित, साथ ही पूज्य गुरुजी हम लोगों के साथ, पूज्य गुरुजी का भी सानिध्य प्राप्त होगा और आसनीन रुजुहंती के समस्त सदस्यों का भी इस सत्र में समावेशन होगा। इस तरह से कल हम सभी लगभग 1.5 घंटे के आसपास योग प्रोटोकॉल का अनुसरण करते हुए योग का अभ्यास करेंगे। इसी तरह से इस संपूर्ण समायोजन का जो समापन समारोह है, वह कल ही 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे दोपहर तक रखा गया है, जिसमें आप सभी को बताते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि
इस संपूर्ण समायोजन के अध्यक्ष रूप में हम सभी के समक्ष धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण से विभूषित तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का अध्यक्षीय उद्बोधन प्राप्त होगा, आशीर्वचन प्राप्त होगा। साथ ही मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी हम सभी को उद्बोधन और उन्हीं के माध्यम से प्रतियोगिता में प्रतिभागियों का नामोद्घोष किया जाएगा। इसी तरह से मुख्य वक्ताओं के रूप में विश्वश्रुत विश्वव्याप्त श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी का भी हम सभी को सानिध्य प्राप्त होगा और उभय विश्वविद्यालयों के कुलपति द्वय, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति साथ ही गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपतियों का भी हम सभी को आशीर्वचन प्राप्त होगा। इस तरह से यह संपूर्ण आयोजन का हम लोगों ने रूपरेखा तैयार किया है, जो कि शीघ्र ही आप सभी को ग्रुप में समस्त इसके जो स्वरूप है, प्रकल्प है, वो आप सभी को प्राप्त होंगे। अतः आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि किसी भी स्तर पर आप इससे अपने आप को विलग ना करें। अतः आप सभी यथा सामर्थ्यानुसार, जिस तरह से कल का जो मीटिंग है जूम एप्लीकेशन का, वह 1000 लोगों को समाहित करने में सक्षम है, ऐसा हम लोगों ने उसको बनाया है। अर्थात 1000 लोग उसमें जुड़ सकते हैं। तो यह बहुत ही अत्यंत हर्ष का विषय है। आप सभी यथा सामर्थ्य यथा संख्या आप सभी उसमें पधारें और संपूर्ण इस 36 दिवसीय का जो अवसान है, सार स्वरूप में जो हमें जगतवंद्य लोगों का आशीर्वचन प्राप्त होगा, योग में मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उससे आप कहीं अपने आप को विलग न रखें। अतः आप सभी अवश्य कल इस समायोजन में समुपस्थित होकर अपूर्व इस योग से परिपूर्ण करें। अस्तु। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा राजस्थान के द्वारा संचालित सिद्धि पीजी कॉलेज सांगवाड़ा राजस्थान एवं आसनेन रुजोहंती, जिनके दिशा निर्देशन में कार्य कर रहा है, और आप आर्यावर्त सिद्धांत संरक्षक ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, ऐसे पूज्य गुरु जी के प्रति इन संपूर्ण संस्थानों के तरफ से हम प्रणमांजलि भी निवेदित करते हैं, चरण कमलों में प्रणाम भी निवेदित करते हैं, और आप सभी श्रोता योग निष्ठ योग साधकों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। पुनः हम सभी कल प्रातः काल योग अभ्यास हेतु, जैसा कि लिंक 6:45 पर कल खोल दिया जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप जल्दबाजी से ना जुड़े, आराम से 7 बजे के पूर्व में आप सभी जुड़ जाएं, क्योंकि यह 1000 लोगों को वहन करने में सक्षम है। तो पहले जैसा नहीं है कि 100 लोगों का हो गया तो आपको फेसबुक या फिर यूट्यूब से जुड़ना पड़ेगा, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। आप सभी निर्विघ्नता पूर्वक जूम एप्लीकेशन के माध्यम से ही इसमें समाहित होकर के योग अभ्यास करेंगे प्रातः काल। अनंतर मध्याह्न में हम सभी इस संपूर्ण योग शिविर का जो सारांश है उसमें हम सभी लाभ प्राप्त करेंगे। अस्तु। पूज्य गुरु जी के प्रति सादर प्रणाम और आप सभी के प्रति भी कृतज्ञता का भाव, सादर आप सभी को प्रणाम। कल आप सभी ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अवश्य जुड़ें। अस्तु। नमो नमः।